वेलकम टू स्टोरी बुक। तो आज हम अपनी कॉमिक स्टारी नाइट का चैप्टर 35 एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लुइये और फेंगे की स्टोरी, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और किस तरह से सच्चाई सामने आती है। तो अब हम अपना चैप्टर 35 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में चीजिंग सोच रहा होता है, मैं नहीं जानता ये कब स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका वो चेहरा मैं नहीं भूल सकता जिसे देखकर लगता था कि वो कभी भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन वो अब मुझे जीवित लगने लगा है। वहीं लिंगिये बैठकर किले के साथ में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था और वो बोलता है इस किले का टेम्पर अच्छा नहीं है, मुझे लगता है इसे सेब देने में पूरा जिंदगी लग जाएगी। चीजिंग साइड में खड़ा होकर लिंगिये को देख रहा था और वो अचानक से बोलता है मुझे तो लगता था कि सिर्फ पत्थर के ही स्कल्पचर्स बन सकते हैं, क्या ये भी कोई नए प्रकार का स्कल्पचर है? लिंगिये चीजिंग की ओर देखता है और बोलता है हम मिट्टी, बर्फ, हड्डियाँ और किसी भी धातु का मूर्ति बना सकते हैं, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? चीजिंग लिंगिये को बड़े गौर से देख रहा था और सोच रहा था ये पहले कितना शांत रहता था, लेकिन अब इसे देखकर मुझे अजीब सा महसूस क्यों होता है। चीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता इसे कैसे करते हैं। लिंगिये बोलता है इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। चीजिंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो सोच रहा था जब भी लिंगिये की आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। चीजिंग लिंगिये के पास जाकर बैठ जाता है। चीजिंग की पोजीशन ऐसी थी कि लिंगिये ने उसे पीछे से पकड़ रखा था और उसे सेब देना सिखा रहा था और वो बोल रहा था इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो बन चुका है, अब हमें इसे अच्छी तरह से डिटेल में बनाना है। चीजिंग बोलता है तुम ऐसा कैसे करोगे? लिंगिये चीजिंग के कान के पास अपना सर रखता है और उसके हाथ को पकड़कर बोलता है इस तरह से इसकी डायनामिक को फील करो और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को फील करो और खोजने की कोशिश करो कौन सी चीज़ कहाँ है। इस पोजीशन की वजह से चीजिंग कुछ समझ नहीं पाता और उसे अपने दिल की धड़कन बहुत तेजी से सुनाई देती है। चीजिंग सोच रहा होता है मुझे नहीं पता ये कैसी स्मेल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है, क्या ये परफ्यूम की स्मेल है या फिर बॉडी वॉश की? चीजिंग अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। लिंगिये बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, और बोलता है हिलो मत, और लिंगिये उसके करीब आता है और अपने हाथ से उसके लिप्स को टच करने लगता है। चीजिंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो लिंगिये की ओर देखने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लिंगिये अपना हाथ पीछे हटाता है और बोलता है तुम्हारे बालों पर मिट्टी लगी थी। चीजिंग को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वो बोलता है ओह अच्छा, और वो सोचने लगता है पता नहीं मेरे साथ में क्या हो गया है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे किस करने वाला है। और वो हड़बड़ाहट में उठता है और बोलता है मैं आज चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है और समय हो चुका है, चलो चलते हैं। और वो शर्म के मारे लाल हो चुका था, वो अपने फेस को साफ करता है। लिंगिये चीजिंग की ओर देख रहा होता है और वो बोलता है तुम्हें अपने हाथ धोने चाहिए पहले, और सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके होते हैं। चीजिंग लिंगिये को छोड़ता है और उससे बोलता है मैं तुम्हारी रिपोर्ट लेकर आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, और वो वहाँ से चला जाता है और लिंगिये उसका वेट कर रहा होता है। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है लिंगिये डॉक्टर की ओर देखता है। डॉक्टर बोलता है अरे ये तो तुम ही हो, कितना समय हो गया हमने एक दूसरे को नहीं देखा। मैं डॉक्टर ली के यहाँ पर कंसल्टेंट्स का काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा, मुझे लगता है तुम अब ठीक हो पहले से। लिंगिये सोच में पड़ जाता है और बोलता है हाँ मुझे भी लगता है। डॉक्टर बोलता है लेकिन मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ कि तुम डोनर के रिलेटिव के साथ यहाँ पर आए हो। लिंगिये ये सुनकर कंफ्यूज होता है। डॉक्टर बोलता है तुमने उसे कैसे खोजा? और डॉक्टर बोलता है मुझे याद है वो गरीब लड़का बेचारा बहुत ज़्यादा मुश्किलों में था। और लिंगिये बोलता है चीजिंग, क्या चीजिंग डोनर का रिलेटिव है? और ये बात चीजिंग दीवार के पीछे खड़े होकर सुन लेता है और उसे शौक लगता है। डॉक्टर बोलता है क्या तुम ये बात नहीं जानते, तो तुम उसे कैसे मिले? और डॉक्टर शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है ओ माय गॉड, कहीं मैं
फंस ना जाऊं। लिंग बोलता है, मुझे बताओ तुम और क्या जानते हो। डॉक्टर हिचकिचाता है और बोलता है, लेकिन मैं। ये गुस्से से डॉक्टर की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा कि तुमने डोनर की आइडेंटिटी रिवील की है। मुझे बताओ आखिर में तुम क्या क्या जानते हो। डॉक्टर बोलता है, वैसे सब ठीक है। जो डोनर था वो एक बच्चा था जो कि यहाँ पर भेजा गया था और वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता था, लेकिन हमें उसके गार्जियंस की ज़रूरत थी उनकी परमिशन लेने के लिए। और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर डॉक्टर चीजिंग से बोल रहा होता है, हमें उसके गार्जियंस की ज़रूरत है सिग्नेचर के लिए। चीजिंग बोलता है डॉक्टर को कि मैं ही उसका गार्जियन हूँ। डॉक्टर बोलता है, ओह। और तभी वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से मिलकर बात कर रहा होता है और चीजिंग सुन रहा होता है। डॉक्टर बोलता है, ये तो बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि वो लड़का अडॉप्टेड था और यहाँ पर बस उसका भाई है। उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स मर चुके हैं और वो हाई स्कूल से ड्रॉप आउट है। वो खाने के लिए कमाता है और अब उसका भाई भी उसके साथ नहीं रहा। और डॉक्टर चीजिंग की ओर बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ पर डॉक्टर लिंगे को बता रहा होता है कि उसके भाई ने उसके मेडिकल एक्सपेंस को उठाने के लिए बहुत सारा पैसा उधार लिया था। वो कोई जॉब भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो 10वीं पास भी नहीं किया था, इसलिए उसे जगह जगह पर जाकर काम करना पड़ा। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय था। लिंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है और वो दुखी होकर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। डॉक्टर बोलता है, लिंग लेकिन ये वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। लिंग चीजिंग से पहली बार मिला था, वो उस बारे में सोच रहा होता है और कैसे वो दोनों मिले और कैसे उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और किस तरह से लिंग ने चीजिंग को फोर्स किया था उसका मॉडल बनने के लिए। उसे वो सारी बातें याद आ रही होती हैं और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है और वो अचानक से हताश हो जाता है और बोलता है, मैं उसके साथ में इतना बुरा कैसे कर सकता हूँ। और वो व्हील चेयर से चलकर चीजिंग को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे चीजिंग सीढ़ियों पर खड़ा दिखाई देता है। लिंग बोलता है, चीजिंग गहरी सोच में था। वो अचानक से आवाज़ सुनता है और चौंक जाता है और लिंग की ओर देखने लगता है और उसके पास आता है और लिंग को गले लगा लेता है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है किस तरह से लिंग की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और किस तरह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लिंग की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो वेंटिलेटर पर था। लिंग की दोनों आंखों में बहुत ज़्यादा चोट आई थी और उसके दिल ने भी काम करना बंद कर दिया था और उसके दोनों पैर खराब हो चुके थे फ्रैक्चर के कारण और उसके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम हुई थी। डॉक्टर बोलते हैं, हमें जल्दी से हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और इसके बचने के 50% चांस हैं कि ये नेक्स्ट ईयर तक जी पाए। लिंग के फादर और मदर बोलते हैं, डॉक्टर प्लीज़ उसे बचा लो, ये सिर्फ अभी 18 साल का है, ये एक पेंटर बनना चाहता है, प्लीज़ इसे बचा लो। डॉक्टर बोलता है, हम अपना बेस्ट देंगे और डॉक्टर लिंग का ऑपरेशन करते हैं। जब लिंग सोच रहा था, बस मेरे पास थोड़ा ही समय बचा है और अब मैं इसको ख़त्म कर लूँगा और इसके बाद यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। तभी उसकी मदर उसके पास आती है और उसके फेस को टच करते हुए बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है, तुम्हें जल्दी ही नई आंखें और नया दिल मिल जाएगा और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बोलता है, हार्ट ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा रिस्क है और हम इसको करने के बाद में सीधा कॉर्निया का ऑपरेशन नहीं, और कॉर्निया के ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। इस ऑपरेशन को कम से कम 48 आवर्स लगेंगे कंप्लीट होने में। क्या ये रिस्क लेना ठीक है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लिंग बेड पर लेटा हुआ होता है और उसके आंखों की पट्टी खुलती हैं और वो सोच में पड़ जाता है और सोच रहा होता है, मेरी बॉडी रिजेक्शन फेस कर रही है, मुझे जिससे भी ऑर्गन मिले हैं मुझे नहीं लगता वो मुझसे बिलोंग करते हैं। किसी और का दिल मेरे दिल में धड़क रहा है और मैं किसी और की आंखों से देख रहा हूँ। क्या मैं इस तरह की बॉडी के साथ में जी पाऊंगा? क्या मेरा जीना सही रहेगा? और फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें चीजिंग दिखाया जाता है। वो लिंग के गले लग रहा होता है और लिंग सोच रहा होता है
और अचानक से ये जिसके पास मैं रहने के लिए घर नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी में चलकर आया और मेरी बर्बाद ज़िंदगी को आबाद किया और इसने मुझे सिखाया कि मैं जिंदा हूँ। चीजिंग लिंगे से अलग होता है और बोलता है, ओह मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गया था लेकिन मुझे मिला ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चीजिंग बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी लैब रिपोर्ट देख ली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चीजिंग बोलता है, लिंगे तुमने सच में बहुत दुख बर्दाश्त किया है। लिंगे चीजिंग की शर्ट पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस कर लेता है और सोचता है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैंने इतना दुख बर्दाश्त किया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। तो गाइस यहाँ पर चीजिंग सब कुछ जान चुका था लेकिन वो अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। लिंगी किस करते हुए दूर होता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी मूर्ति बनाना। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें लिंगे का घर दिखाया जाता है जिसमें कि चीजिंग उसे बेड पर लेटाता है और लिंगे आराम करने लगता है और चीजिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसको पास लाता है और अपने गाल से टच करता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चीजिंग किचन में बैठकर कुछ बना रहा था। तभी अंकल जोंग आते हैं और बोलते हैं, चीजिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस ग्रास के साथ में? चीजिंग बोलता है, ये इंडियन ग्रास है, माना जाता है ये आंखों के लिए अच्छी होती है, मैंने देखा था ये हमारे गार्डन में उग रही है तो मैंने इसको उखाड़ लिया और मैं अब सैलेड बना रहा हूँ लिंगे के लिए। अंकल जोंग बोलते हैं, वाह तुम तो एक अच्छे कुक हो, अच्छी स्मेल आ रही है। चीजिंग सोच रहा होता है, ओहो मुझे तो अभी बहुत सारा सामान स्टूडियो में जाकर बांधना होगा क्योंकि लिंगे ये सब नहीं कर सकता। उसे अचानक से याद आता है जो लिंगे ने उसे बोला था, मैं तुम्हारी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। चीजिंग स्टूडियो में आता है और सारा स्टूडियो क्लीन कर देता है। अचानक से उसकी नज़र एक नोटबुक पर पड़ती है, वो उसको उठाता है और उसे खोलकर देखने लगता है जिसे देखकर वो बोलता है, सो एक्सीलेंट, क्या मैं हूँ ये सारे स्केच 3 डायमेंशनल है। और उसे देखकर वो शर्मा जाता है और अपना सर उस नोटबुक पर रख लेता है। तभी अचानक से व्हील चेयर की आवाज़ आती है और पीछे लिंगे आकर खड़ा हो जाता है और चीजिंग की ओर देखने लगता है। चीजिंग बोलता है, क्या तुम अभी स्टार्ट करना चाहते हो? लिंगे सोच में पड़ जाता है और बोलता है, क्या? चीजिंग अपना हाथ मुंह पर रखता है और बोलता है, तुम चाहते थे मेरी मूर्ति बनाना? लिंगे स्माइल करता है और बोलता है, मैं इस समय में एक बड़ी मूर्ति के बनाने के मन में नहीं हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है। चीजिंग बोलता है, ओह ये तो सही बात है, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं। और वो लिंगे का हाथ पकड़ता है। लिंगे चीजिंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, लेकिन मैं कुछ ड्राफ्ट तो बना ही सकता हूँ। चीजिंग बोलता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। चीजिंग अपने कपड़े उतारने लगता है और लिंगे उसे देख रहा होता है और लिंगे बोलता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? कोई बात नहीं, तुम अपने कपड़े पहने रहो, मैं अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर लूँगा। चीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं नहीं ठीक है, मुझे सर्दी नहीं लग रही। और वो अपने कपड़े उतार देता है और लिंगे बोलता है, ठीक है, मुझे बता देना जब भी तुम्हें सर्दी लगे। चीजिंग उसकी ओर देखता है और अपना मुंह शर्म से लाल करते हुए बोलता है, ठीक है। लिंगे उसके स्केच बना रहा होता है। तभी चीजिंग बोलता है, लिंगे अपनी ही सोच में था और वो उसको बिना कपड़ों के देख रहा था और वो चीजिंग के बुलाने पर भी उसको जवाब नहीं देता। और चीजिंग बोलता है, मैं तो बस एक रैंडम पोज देने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये वैसा ही पोज है जो तुम्हारी बुक में था? और वो अपनी पोज चेंज करता है और बोलता है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तभी लिंगे बोलता है, ठीक है हिलो मत, लेट जाओ उस स्टैचू के सहारे। लिंगे शॉक होता है और बोलता है, ठीक है, क्या इस तरह से? और वो स्टैचू के ऊपर गर्दन रखता है और बड़े सेक्सी से पोज में लेट जाता है। लिंगे उसके पास आता है और उसके पैर को टच करता है और बोलता है, अपने पैरों को फैलाओ थोड़ा और मेरी तरफ देखो। चीजिंग लिंगे की ओर देखता है और बोलता है, इसकी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे कि समुद्र में सितारे हों। लिंगे बोलता है, बहुत अच्छे। और वो उसकी बॉडी को देख रहा होता है और लिंगे सोच रहा होता है, इसकी बॉडी की आउटलाइन किसी माउंटेन जैसी है, कितनी अच्छी बॉडी है, एकदम
जीवित, इतनी खूबसूरत और इतनी पावरफुल। मैं जब भी पेंसिल चला रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं इसकी बॉडी के साथ में खेल रहा हूँ। मैं अब इस आइडिया से और नहीं भाग सकता। और लिंगिए के थॉट बहुत ज़्यादा गंदे होने लगते हैं और वो चीज़िंग के स्केच को टच करने लगता है और बोलता है, मैं इसका पोज चाहता हूँ और इसकी बॉडी की गर्माहट भी, इसकी स्माइल भी। तभी चीजिंग पीछे से आता है और लिंगिए को साइड में आकर खड़ा हो जाता है और उसका नोटबुक बंद करता है और उसके लिप्स के पास में आता है और लिंगिए बोलता है, मैं इसको पूरी तरह से चाहता हूँ, मैं इसका सब कुछ चाहता हूँ। और वो चीजिंग को किस करने लगता है और उन दोनों के बीच में इंटीमेट सीन्स होते हैं। तो ये आप पिक्चर में देख लीजिएगा। सीन चेंज होता है जहाँ पर चीजिंग बेड पर बैठा होता है और लिंगिए उसकी गोदी में सर रख कर लेटा होता है और सोच रहा होता है, क्या ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी या फिर ये सब सच में हुआ? क्या मैं ही ऐसा चाहता था लेकिन उसने मना क्यों नहीं किया? क्या इसका मतलब है कि इसके दिल में मेरा स्पेशल जगह है? लिंगिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और वो ये सारी बातें सोच रहा था और वो अचानक से सोचने लगता है, क्या होगा अगर इसे ये पता चल गया कि मैं इसके भाई की आंखें और दिल इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या इससे कुछ बदलेगा? लेकिन मुझे इतना इनसिक्योर क्यों फील हो रहा है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।